साथियों नमस्कार, मैं रजत कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए मैं आपको बताता हूँ 56 इंच का सीना क्या होता है। बात बहुत पुरानी नहीं है। चीन एक बार फिर आंख दिखा रहा था। 1962 गिना रहा था। उसे 1967 याद दिलाने की ज़रूरत थी। यह 1986 का दौर था और भारत की ऊंची गद्दी पर इस वक्त बिंदास बंदा बैठा था। नाम था राजीव। सीमा पर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होना चीन की नीति रही है। छल कपट, मीठी जुबान, सेना आगे बढ़ाकर मानसिक दबाव डालना उसका तरीका रहा है। इसके पीछे 1949 से ड्रैगन का एक ही मोटिव रहा है, अक्साई चीन बचाना। अक्साई चीन से गुजरता हाईवे काशनगर, जिनजियांग और बीजिंग को जोड़ने वाली गर्भनाल है। CPEC और पाकिस्तान जाने वाला कराकोरम हाईवे भी यहीं से निकला है। चाउ ने 1959 में यह प्रस्ताव दिया, नेफा यानी अरुणाचल तुम्हारा मान लेते हैं, अक्साई चीन हमारा मान लो। नेहरू नरम थे मगर संसद और मीडिया में आलोचना के बाद प्रस्ताव ठुकरा दिया। विदेश मंत्री वाजपेयी को भी यही प्रस्ताव मिला मगर कुछ कर पाते कि मोरारजी सरकार गिर गई। आगे सरकार में आई इंदिरा से चीन ने यह बात कहने की हिम्मत ही नहीं की। परंतु 1986 में इंदिरा 33 गोलियां सीने पर झेलकर जा चुकी थीं। राजीव का दौर था। यही प्रस्ताव फिर आया। उन्होंने ठुकरा दिया तो चीन ने नेफा में गतिविधियां बढ़ा दी। रोज उनका जमावड़ा सीमा पर आगे बढ़ाता, हमें पेट्रोलिंग से रोकता। आप क्या सोच रहे हैं कि डर के मारे कांपते हुए प्रधानमंत्री ने देश से कहा, न कोई घुसा है न कोई घुसाया है? नहीं, ऐसा नहीं कहा राजीव ने। वो राजीव थे तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने फ़ोन उठाया, आदेश दिया। पूर्वी कमान के मेजर जनरल जिम्मी ने आदेश का पालन करने के लिए सेनाध्यक्ष सुंदर जी से 1200 खच्चर मांगे। उस बंदे के सेनापति से जो भारत को कंप्यूटर युग में ले जा रहा था। चीन सीमा पर दोनों पक्ष समझौते के अनुसार हैवी इक्विपमेंट और आर्टिलरी इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए तो खच्चर मांगे गए। खच्चर नहीं दिए गए, बिल्कुल नहीं दिए गए। रशियन मेड हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर दिए गए, उसमें भरे गए बम, बंदूकें, बड़ी बड़ी गन्स, फौजी राशन, फोर्टिफिकेशन के लिए सामान और उड़ चले तवांग से 90 किलोमीटर आगे उन पहाड़ियों में जहां चीन हमें पेट्रोलिंग से रोकता था, फौजी अड़ा देता था। मिशन साफ था, उन पहाड़ियों पर कब्जा करना जो मैकमहन लाइन के अनुसार हमारी थी। एयरलिफ्ट की तारीख 18 से 20 अक्टूबर तय की गई। डेट नोट कीजिए। यह तारीख राजीव ने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि यही 1962 में चीनी हमले की तारीख थी। फिल्मी दुनिया में इसे स्टाइल से बदला लेना कहते हैं। चीनी फौज को इस स्टाइल की हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। एकाएक बड़ा इलाका चीन के हाथ से निकल गया। बगैर एक भी कैजुअल्टी के भारत को जीत मिली और चीन को मात। यही खेल 1962 में उसने हमारे साथ खेला था। चीन बौखलाया, कूटनीति गर्म होने लगी। चीनी नेताओं ने लाल लाल आंख दिखानी शुरू की। डीएस्केलेट करने को दबाव आया। राजीव मुस्कुराए, एक चुम्बन पूर्व की ओर उछाल कर कहा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और नेफा का नाम अरुणाचल हुआ। उगते सूर्य का प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज का दर्जा दे दिया गया। ये चीन की दूसरी मात थी। तो अब नेफा के लोग भारतवासी थे विथ फुल इंडियन पासपोर्ट। अपनी स्टेट गवर्नमेंट बनाकर भारत के संविधान की शपथ ले रहे थे। और बोलो, भारत के इस सैनिक ऑपरेशन को जनरल सुंदर जी की भूमिका वही थी जो सन 71 में सैम मानेकशॉ की थी। जनरल जिम्मी ने वही काम किया था जो जनरल जेकब ने 71 में किया था। इस देश की सेना में सैम, सुंदर जी, हमीद, शैतान सिंह, सोमनाथ शर्मा, अर्जन सिंह, जेकब और जगजीत सिंह अरोड़ा तब भी थे और आज भी हैं। नहीं है तो देश की ऊंची कुर्सी पर इंदिरा जैसी ऊंची नाक या राजीव जैसी दृढ़ मुस्कान। आज 56 इंच की पिलपिली छाती पर चीनी कॉलोनी बसा रहे हैं। जनता भूख हड़ताल कर रही है। लद्दाख की बॉर्डर पर मार्च करना चाहते हैं और नेता कोई आया न कोई घुसा का राग अलाप रहे हैं। कल अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक सीट निर्विरोध जीतकर जश्न मना रहे थे। आज 1962 और कच्चा तीवू के किस्से सुनाकर नेहरू की अचकन में मुंह छुपा रहे हैं। ब्लडी कॉवर्ड पीपल।
किसी सरकार को जब चीन का डर सताए तो पूरी कैबिनेट को बैठकर सन 86 के ऑपरेशन फाल्कन की कहानी सुननी चाहिए, इसलिए कि शौर्य गाथाओं को सुनने से दिल का डर घटता है, हिम्मत बनती है। पर क्या ये किस्से 56 इंच की पिलपिली छातियों में हिम्मत भर सकते हैं? पता कीजिए, यह किस्सा कॉपी कर इस सरकार के प्यादों और भक्तों तक भेजिए। उन्हें बताइए कि 56 इंच का सीना ऐसा होता है। नमस्कार।